रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और अल्लाह पाक इस महीने में ना सबकी गुनाहें माफ़ कर देता है। लेकिन कुछ चंद लोग हैं ना जिनके गुनाहें अल्लाह पाक रमज़ान के महीने में भी माफ़ नहीं करता। वो कौन लोग हैं? मैं चंद लोगों की बात किया हूँ, लेकिन उन चंद लोगों में से ना मैं सबको साइड करता हूँ, सिर्फ एक टॉपिक पे लेके जाता हूँ। और वो टॉपिक ये है, जो औलाद अपने माँ बाप का दिल दुखाती है ना, अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ़ करता ही नहीं है जब तक उसके माँ बाप उसे माफ़ नहीं करते। जिस औलाद की वजह से माँ बाप का दिल दुखा होता है ना, उस औलाद की मग़फ़िरत अल्लाह पाक करता ही नहीं, दुआ कबूल करता ही नहीं, रोज़ा कबूल करता ही नहीं, नमाज कबूल करता ही नहीं। और ये सिर्फ रमज़ान के महीने में ही नहीं होता है। जो औलाद अपने माँ बाप का दिल दुखाते ना, पूरे साल ही उनके साथ ये रहता है। लेकिन रमज़ान जैसे मुबारक महीने में जहाँ अल्लाह पाक सबकी माफ़ी करता है, वहाँ अगर ऐसी औलाद की माफ़ी ना हो, ऐसे लोगों की माफ़ी ना हो, फिर तो कितना बदनसीब है वो शख्स। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम अपने माँ बाप से माफ़ी मांगें। सोचें कि हमने अपने माँ बाप को दिल तो नहीं दुखाया, अगर दुखाया है तो जाके माफ़ी मांगें और फिर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। इंशाअल्लाह बेशक रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम वाला है। हर चीज़ आप शुरू करते हो तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हो। सोचो ना, देखो आपने क्या पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम वाला है। स्टार्टिंग यही है ना, कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले हम यही पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, बहुत ही निहायत रहम वाला है। तो अल्लाह रहम वाला है, माफ़ कर देता है अपने बंदों को। और इतना प्यारा है हमारा अल्लाह ना। रमज़ान के महीने में देखो, जो भाई तहज्जुद नहीं पढ़ पाते, अल्लाह पाक क्या करता है, उसमें तहज्जुद की लत भी लगवा देता है। अब सहरी में उठता है बेचारा, ब्रश किया और फिर वज़ू किया, वज़ू करने के बाद तहज्जुद की नमाज़ अदा कर ली। ये हो गई अल्लाह की, मतलब जो तहज्जुद में नहीं उठ पाते वो तहज्जुद पढ़ रहे बेचारे। और इंशाअल्लाह जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है तो उसमें भी उनकी तहज्जुद की लत लगी होती है। 5 वक्त की नमाज़ वो पढ़ते रहते हैं, कुरान की तिलावत वो करते रहते हैं। तो ये जो मुबारक महीना है ना, इस मुबारक महीना को ज़ाया मत करो। अल्लाह पाक कितना प्यारा महीना दिया है। अगर आप इन्हें सो के गुजारोगे, गेम्स खेल के गुजारोगे, तो क्या इस महीने की लज्जत आप ले पाओगे? अब सोचो ना कि अल्लाह पाक ने इतना मुबारक महीना दिया। वो क्या बोला, मेरे बंदे सुबह सहरी में उठ, तहज्जुद पढ़। तहज्जुद पढ़ा आपने, फिर अल्लाह क्या बोलता है, फ़जर पढ़। फ़जर पढ़ा आपने, अल्लाह क्या बोलता है, कुरान पढ़। कुरान पढ़ा आपने, अल्लाह क्या बोलता है कि अपने काम पे निकल जा, अपने धंधे पे निकल जा, जो काम तू करता है कर। फिर आ जोहर में नमाज पढ़, हलक सूखी है, लज्जत महसूस कर। मुझे खुशी हो रही है कि मेरा बंदा मेरे लिए रोज़ा रख रहा है, मेरे लिए भूखा है। ठीक है, कुरान की तिलावत कर। असर का टाइम हुआ, नमाज पढ़ा। मगरिब के टाइम तक इंसान जाते जाते एकदम प्यास से बुलबुला हो जाता है बेचारा। मैं तो पागल हो जाता हूँ, अभी भी पसीने आ रहे हैं। तो खैर वो तो होता ही है, अल्लाह की मोहब्बत है भाई, तो करना ही पड़ेगा। तो मैं टॉपिक से हटना नहीं चाहता, मैं बता रहा हूँ। तो फिर अल्लाह क्या बोलता है, अब मेरा बंदा इफ्तार के लिए बैठा है, उसने अपने फ्रूट्स काटे, जो भजिया वजिया उसने तला है वो सब उसके सामने है, नहीं खा रहे। अब अल्लाह देख रहे हैं, फरिश्ते भी देख रहे हैं। अल्लाह कहता है, देखो मेरे बंदे के सामने ना इतनी सारी नेमतें मैंने उसे दी है, वो नहीं खाएगा। जब तक वो मेरी अज़ान की आवाज़ नहीं सुन लेगा, मगरिब की अज़ान की आवाज़ नहीं सुन लेगा, तब तक वो नहीं खाएगा। हाँ, अल्लाह खुश होता है। हालांकि उसे पता है, फरिश्तों को भी पता है कि जब तक अज़ान नहीं होगी तब तक अल्लाह का बंदा नहीं खाएगा। लेकिन फिर भी अल्लाह फरिश्तों से कहता है, आप किसी को जब पसंद करते हो और आप किसी का तारीफ़ करते हो तो कैसे करते हो? हालांकि सामने वाले को पता है कि वो तारीफ़ के लायक है, फिर भी आप तारीफ़ करते हो। तो अल्लाह पाक तारीफ़ करता है। और मेरे भाई, जब इफ्तार का टाइम होता है ना, वो अज़ान होने के चंद मिनट पहले जो टाइम होता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस वक्त बंदा जो भी दुआ करे, जो भी दुआ करे, अल्लाह कबूल करता है, क्योंकि वो कबूलियत की घड़ी होती है। जैसा कि मैंने कहा कि जो अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं, अल्लाह पाक उनकी दुआओं को कबूल नहीं करता। तो मेरे भाई, पहले तो माफ़ी मांग लो अपने माँ बाप से, फिर आप अल्लाह से दुआ करो। लेकिन मैं इफ्तार के जो चंद मिनट पहले का जो वक्त है ना, उसमें अल्लाह पाक से आप जो भी दुआ करोगे, जो भी करोगे, अल्लाह पाक कबूल करता है, क्योंकि वो वक्त कबूलियत का होता है। मेरा भाई, इतना मुबारक महीना है, आप इसमें तहज्जुद की विलत लगाएं। और ये ना, साइंस क्या कहती है कि जो मुसलमानों का जो रोज़ा है, वो एक महीना जो होता है वो बीमारी से निजात पाने के लिए है। साइंस का ये मानना है। लेकिन हमारा क्या मानना है, हालांकि ये साइंस ने रिसर्च किया है, तो ठीक है, रिसर्च करें एक साइड में, हमें क्या। लेकिन जो हमारा जो मानना है, हम किसके लिए रखते हैं,
हम अल्लाह पाक के लिए रखते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में रखते हैं, किसी और के लिए नहीं रखते हैं। जाहिर है साइंस से हमारा क्या लेना दाई इस मामले में। हाँ, और मामला है जो कि साइंस ने रिसर्च की है तो ठीक है, रिसर्च किया, हमें उस पे है भाई कि हाँ उसने रिसर्च की है। लेकिन हमारा जो मेन मतलब है रोज़े को लेके वो ये नहीं है कि हम अपने बीमारी को निजात कर रहे हैं, अपनी बीमारी से हम राहत पा रहे हैं, हमारी पेट की जो बीमारी होगी वो ख़त्म होगी, नहीं, हम ही अल्लाह के लिए रख रहे हैं, किसी और के लिए नहीं रख रहे हैं। ये हमारी सोच है, ये हमारी मोहब्बत है मेरे अल्लाह के लिए। हम नमाज़ पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, हम उनकी आंखों को ठंडक देंगे, हम अल्लाह को खुश करेंगे। ये मुबारक महीना हम ऐसे जाया नहीं करेंगे। अल्लाह पाक इस मुबारक महीने में रहमतें नाजिल करता है, बरकतें नाजिल करता है, तो हम अपनी मोहब्बत दिखाते ना अब इस रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक के लिए, तो ऐसे भी अल्लाह पाक भी हाँ अपनी मोहब्बत दिखाता है। वो क्या कहता है कि आप एक कदम जाओगे अल्लाह 10 कदम आता है। हमने क्या कि रोज़े रखे, नमाज़ पढ़ी, तरावी पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, कुरान की तिलावत करी, ये हमारी मोहब्बत अल्लाह के लिए। लेकिन अल्लाह हमें इसका 10 गुना, 70 गुना, 80 गुना, 90 गुना, 1000 गुना बढ़ के देता है, वो अल्लाह जाने। लेकिन हमसे ना बहुत ज़्यादा गुना वो रिटर्न करता है। ये कोई नहीं बता सकता कि वो कितना रिटर्न करता है, लेकिन वो हमसे कई गुना ज़्यादा रिटर्न करता है। तो ये अल्लाह की मोहब्बत है। तो हमें इस मुबारक महीने को ना जाया नहीं जाने देना है। हमें इस मुबारक महीने में ना कुरान की तिलावत, नमाज, तहज्जुद, तरावी सब करना है। और देखो मेरा भाई, मुँह से गलीच ना बकना। आप जब अपने दोस्तों में होते हो ना, मुँह से कुछ भी बक देते हो, तो वो चीज़ें मत करना, क्योंकि ये अल्लाह को पसंद ही नहीं है। मतलब आपने अल्लाह के लिए अपने मुँह को बंद किया हुआ है, रोज़ा रखा हुआ है, हलक से नीचे कुछ नहीं उतार रहे हो, लेकिन फिर भी आपने मुँह से ऐसी चीज़ें बक रहे हो जो नाहक है, जो अल्लाह को पसंद ही नहीं है। तो क्या आपको देख के अल्लाह खुश होगा कि हाँ मेरा बंदा रोज़ा रखा है? ठीक है रखा है, पर कुछ फ़ायदा नहीं है, गालियाँ दे रहा है, मुँह से बदतमीज़ियाँ कर रहा है, आँख से पता नहीं क्या-क्या देख रहे हैं, कान से पता नहीं क्या-क्या सुन के लज़्ज़त ले रहे हैं। मेरा भाई इन सब चीज़ों से बचना है, अल्लाह की मोहब्बत हमें दिखानी है, क्योंकि ये महीना मुबारक महीना है और जितना हम करेंगे उसका कई गुना ज़्यादा अल्लाह रिटर्न हमें करेगा। तो इंशाअल्लाह हम इस महीने में पूरी कोशिश करेंगे कि अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल करे, हमें हमारी सबसे बड़ी बात तो हमारी मग़फ़िरत कर दे और हमारा ईमान पे ख़ात्मा हो, और इंशाअल्लाह हमारा ईमान पे ख़ात्मा होगा।